वजीफ़ा पावर चैनल में आज मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। अगर किसी शख्स ने आपके ऊपर जादू करा दिया है या आपके घर में जादू करा दिया है या आपकी दुकान में जादू करा दिया है या आपके कारोबार पर जादू करा दिया है या फिर आपने कोई प्लॉट ले रखा था उसमें जादू करा दिया है या फिर आपके दरवाजे पर किसी ने जादू करा दिया है या आप घर से जब बाहर निकले तो इसलिए दुश्मन ने सोचा कि आपके दरवाजे पे जादू करा देते हैं, तब आप घर से जब निकलोगे तो उस जादू का असर आपके ऊपर चढ़ जाएगा। तो इन सब तरीके का जादू अब जिसने जादू कराया है उस शख्स को कैसे करके पकड़ें, उस शख्स को हम कैसे करके देखें, तो इसी बारे में आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अगर उस शख्स का चेहरा आपके सपने में आ जाए तो मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि उससे जाके लड़ें ना आप। बस इतना पहले एक बात ये अपने दिमाग के अंदर बिठा के रख लें। जो अमल मैं यहाँ पर लिखकर आपको दिखाऊंगा इस पेपर पर, वो पढ़कर जिसने भी जादू आपके घर के अंदर कराया है या प्लॉट में कराया है या घर के दरवाजे पे कराया है या किसी ने कुछ भी खिलाया है, जादू से रिलेटिव किसी ने कुछ भी किया है, वो शख्स आपके पकड़ने में नहीं आ रहा है। आप चाह रहे हो कि वो शख्स को हम पकड़ लें। हर इंसान यही बोलता है कि जिसने हमारे ऊपर जादू कराया है, अगर आप उसका नाम हमें बता दें या फिर उसका हुलिया बता दें या फिर उसकी हमें पहचान बता दें, तो हम लोग बताते नहीं हैं। तो इसलिए नहीं बताते कि आप लोग लड़ मरते हो। मैंने एक शख्स को बता दिया, अब उसको जब मैंने बताया तो वो जाकर उससे फ़ौरन लड़ने लगा। तो वहाँ नौबत ये आ गई कि पुलिस केस तक हो गया। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो मेरे पास भी फ़ोन आया कि आपने ऐसा क्या बता दिया। तो मैंने उनसे पहले मना कर दिया। तो मैं आपसे भी यही बात कहना चाहता हूँ, अगर आप जादू वाले को आज रात सपने में देख लें, ख्वाब में देख लें, तो हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने कि उस शख्स से लड़े ना, क्योंकि अगर आप उससे लड़ोगे तो वो और ख़तरनाक हो जाएगा। जहाँ उसने थोड़ा सा जादू कराया था, यानी कि ज़्यादा नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं जादू कराया था, अगर उसको पकड़ लोगे आप तो वो और ज़्यादा ख़तरनाक जादू आपके ऊपर करा सकता है। ये बात आप अपने दिमाग के अंदर बैठा के रख लें। अब अगर आप उसको देख लेते हैं, बहुत से के दिमाग में ये बात आई होगी कि ये सब चीज़ तो बता दिया, अगर हम उसको देख लें तो हम करें क्या, उसका करना क्या है, उस शख्स से दूरी बनाएं, दूरी बना के रखें। उस शख्स की हर हरकत पर नज़र रखें, जिधर जाए उधर अपनी नज़र को गाड़ के रखें, उसे अपनी नज़र से ओझल ना होने दें। अगर आपको आपको उसका चेहरा दिखाई दे जाए तो अब चेहरा कैसे दिखाई देगा, कौन सा ऐसा अमल है, कौन सी ऐसी पावर है जिससे कि आपको उसका चेहरा दिखाई देगा। ये अमल वही शख्स करे जिसको विश्वास, भरोसा, यकीन, जो कहा जाता है ना कि अमल करने के, जो अमल करते हैं ना उनको बहुत अगर भरोसा है कि मुझे इस अमल से कुछ मिलेगा, तो वही लोग इस अमल को करें। ये सादा पेपर है यहाँ पर और एक मार्कर रखा हुआ है, इससे मैं यहाँ पर लिखकर वो अमल दिखाऊंगा। अगर जादू आपके ऊपर आ जाए, आपके घर में आ जाए जादू, अगर आपको पता चल जाए कि मेरा जादू मेरे ऊपर जादू कराया गया है, मेरे प्लॉट के ऊपर कराया गया है, मेरे कारोबार के ऊपर कराया गया है, मेरी शादी के ऊपर कराया गया है या मेरी नौकरी के ऊपर कराया गया है या मैं पैसे अच्छे कमाता हूँ इसलिए जादू कराया गया है, तो उस जादू को काटने का अमल भी इसी वीडियो में मिलेगा। जी हाँ, जादू अगर आ जाए तो जादू को काटने का अमल भी इसी वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि दिल से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये आपके सामने लिखा हुआ है, लाइक कर दो, क्योंकि ये इसलिए लिखा है ताकि आपको याद रहे कि लाइक का बटन भी यूट्यूब में है। तो दिल से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर दिल से ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, इस तरीके की वीडियो ज़रूर पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे यहाँ जो भी अमल बताए जाते हैं इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पावरफुल अमल होते हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, अगर आपका दोस्त, भाई बहन, रिश्तेदार किसी ने भी वजीफ़ा पावर का अमल किया होगा तो इंशाल्लाह उसको 100% फ़ायदा हुआ होगा। तो देखो, आपको वजीफ़ा करना किस तरीके से, पहले आप वजीफ़ा समझिएगा। अगर जादू वाला को अगर आप पकड़ना चाहते हो, दुश्मन को अगर आप पकड़ना चाहते हो तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको लिखकर यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको पढ़ना क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं हम, या
या जब्बारू या कहारू। ठीक है, या जब्बारू या कहारू, या जब्बारू या कहारू, ये दो नाम है। ठीक है, दो नाम है ये। आपको या जब्बारू या कहारू, या जब्बारू या कहारू, इस तरीके से आपको पढ़ना होंगे। अब ये नाम आपको पढ़ना कितने, ये देखिएगा, आपको ये नाम पढ़ने होंगे 300 बार। अगर उस शख्स को आज रात आप पकड़ना चाहते हो तो 300 बार आपको या जब्बारू या कहारू, या जब्बारू या कहारू, इस तरीके से पढ़ना होगा। ये जब दो नाम पढ़ोगे तो एक हो गया, फिर पढ़ोगे तो दो हो गए, यानी कि या जब्बारू या कहारू तो एक हो गया, फिर या जब्बारू या कहारू दो हो गए। इस तरीके से आप समझ लीजिएगा। अब ये नाम पढ़ने के बाद 3 बार शुरू में दुरूद पाक, यानी कि सबसे पहले 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़नी है। देखिए, दुरूद पाक आपको ये वाली पढ़नी होगी, जो यहाँ पर मैं अभी आपको लिख कर दिखा देता हूँ। ये 3 बार, यानी कि ये दुरूद पाक है। देखो, हिंदी में मैं आपको यहाँ लिख कर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रही दुरूद पाक। बहुत से भाई बहन कहते हैं कि आप दुरूद पाक भी वहीं लिख दिया करें, तो उनकी बात को मैंने सोचा और समझा, और उसके बाद अब मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से ये है दुरूद पाक। ठीक है, पूरा आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा कर दिखा रहा हूँ। ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 3 बार शुरू में आपको पढ़नी। ठीक है, यहाँ अब लिख भी देते हैं 3 बार शुरू में। अगर जादू वाले को पकड़ना है तो मेरे भाई बहनों, आपको कुछ वक्त इस वीडियो में देना होगा। ठीक है, परेशानी अगर आपको ख़त्म करनी है अपनी हमेशा के लिए, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये 3 बार शुरू में जो दुरूद पाक है वो ये है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, या जब्बारू या कहारू, फिर पढ़ना है 3 बार, 300 बार। और उसके बाद यही 3 बार, देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 बार, फिर आखिर में अब अगर जादू अगर आ जाए तो उस जादू को किस तरीके से काटना है वो भी अभी यहीं इसी में बताया जाएगा आपको। ठीक है, अगर उस शख्स को पकड़ना चाहते हो तो आपको ये अमल देख लीजिए, आपके समझ में आ गया होगा। अब आपके ऊपर जादू की निशानियां जाहिर हो रही हैं, यानी कि आपका जिस्म सुस्त हो रहा है, आप दवाइयाँ बहुत खा रहे हो और डॉक्टर के पास जा रहे हो। डॉक्टर साहब जो हैं आपका चेकअप करते हैं, आपका सब कुछ, यानी कि सारी रिपोर्टें आपकी नॉर्मल है। डॉक्टर साहब आपको बोल रहे हैं कि कोई भी आपको बीमारी नहीं है, लेकिन आप जब घर के अंदर आते हो तो आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, जिस्म में दर्द शुरू हो जाता है, आपको उलझन सी महसूस होती है, आपको घर काटने को दौड़ता है। तो अगर इस तरीके की कोई भी परेशानी, आप घर से बाहर निकलते हो तो काले कुत्ते आपके पीछे लग जाते हैं, भौंकने लगते हैं, मतलब काले कौवे भी आपके ऊपर मंडराने लगते हैं, आप अकेले में बैठ के बातें करने लगते हो, गुमसुम हो जाते हो, आपके पैर हाथ पैर यानी कि ऐंठ रहे हैं, आपको दौरे से पड़ रहे हैं, लेकिन रिपोर्टें नॉर्मल हैं, तो वो जादू की निशानियां हैं। आपके ऊपर जादू करा दिया है। आपके यानी कि जिस्म पर यानी कि कोई धब्बे हैं, यानी कि धब्बे टाइप के, आगे इससे पहले कोई धब्बे नहीं थे, अब धब्बे हैं, तो वो भी जादू की एक निशानी है। तो आंखों के नीचे काले धब्बे हैं, वो भी एक जादू की निशानी है। अगर आपकी शर्ट पर या कुर्ते पर या फिर आपके जंपर पर अगर खून के छींटे हैं, आपको रोज़ खून के छींटे मिल रहे हैं, तो वो भी एक जादू की निशानी है। तो इन सब चीज़ों से हमें किस तरीके से बचना है ये तो मैंने आपको बता दिया। ये जो अमल है, ये अमल जादू कराने वाले को पकड़ना है। ठीक है, अगर उसका शख्स का आपको चेहरा दिखाई दे जाए तो उसको आपको पकड़ना है। अब बहुत से भाई बहन कहेंगे कि ये अमल करना कितने दिन है, उसके बारे में भी अभी हम बताएंगे। तो पहले हम दूसरा अमल आपको बता देते हैं कि वो दूसरा अमल आपको किस तरीके करना है। ये तो हो गया पहला अमल। ठीक है, अब जादू अगर आता है तो आपको करना क्या होगा, ये जो आयत है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये एक स्क्रीन पर आयत आई है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप। पहले एक स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको ये आयत जो है ना 16वें पारे में मिलेगी, पेज नंबर यानी कि 16वें पारे में मिलेगी, पेज नंबर 285 पे मिलेगी, यानी कि पेज नंबर जो है ना ये 285 पे मिलेगी आपको। ठीक है, उसके बाद ये आयत नंबर जो है ना, आयत नंबर, ठीक है, ये आयत नंबर जो है 68 और 69 यानी कि 68 और 69 पर आपको मिल जाएगी। ये सूरे ताहा है। ठीक है, सूरे ताहा पे ये सूरे ताहा है ये आयत। ठीक है, तो आप इस आयत को पढ़िएगा। ये आयत आपके सामने आ गई। अब इस आयत को आपको कितनी बार पढ़ना है ये चीज़ भी आप अपने यानी कि दिमाग में बिठा लीजिएगा, ख्याल रखिएगा आपको कितनी बार पढ़ना है।
ये आपको 3 बार पढ़नी होगी, ठीक है। ऐसे ही 3 बार शुरू में ये वाली दुरूद पाक पढ़नी, फिर ये वाली आयत पढ़नी। एक बार फिर से मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इसको पढ़ ले। अब ये अगर आपसे नहीं पढ़ मिल रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो कि हमसे नहीं पढ़ मिले, तो कोई भी शख्स आपके घर में यानी कि पढ़ना जानता है, तो वो शख्स भी इस आयत को पढ़कर आपके ऊपर दम कर सकता है, और आप जो पानी पीते हो उस पानी पर दम कर यानी कि दम का मतलब होता है कि फूंक सकता है, और उसको पिला दीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो जादू ख़त्म हो जाएगा। और ये जो अमल है ये आपको 11 दिन तक करना होगा, ठीक है। 11 दिन तक करना है, ठीक है। ये अमल आपको 11 दिन तक करना होगा इंशाल्लाह। इस अमल को करने से आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। जादू कराने वाला वो शख्स आपके सपने में यानी कि ख्वाब में आएगा। अगर जादू की निशानियां आपके ऊपर ज़ाहिर होती हैं तो आप ये वाला अमल कीजिएगा जो मैंने बताया। पेज नंबर 85 यानी कुरान पाक में पेज नंबर 85 पर आपको ये आयत मिलेगी। 16वें पारे में है, आयत नंबर 68 और 69 है, सूरह ताहा है। ये अमल 11 दिन तक आपको करना होगा। तो अगर आप इस अमल को करेंगे तो इंशाल्लाह जादू आपके ऊपर असर नहीं करेगा, दुश्मन आपको परेशान नहीं करेंगे। इंशाल्लाह आपके कामों में तरक्की होगी, आपके रिस्क में बरकत होगी, आपके घर की गरीबी ख़त्म हो जाएगी, आपके घर में दौलत आएगी। इंशाल्लाह आपके घर की बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो से दूसरे भाई बहनों को फ़ायदा मिले तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इसी तरीके की वीडियो और देखना चाहते हैं तो ज़रूर इस चैनल पर जुड़े रहें और हमारे साथ बने रहें। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना कीमती वक्त निकालकर इस वीडियो को पूरा देखा। तो मैं वजीफा पावर की तरफ से आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।